Hello everyone, myself Anurag Sehgal. I'm president of Uttejana Foundation, and today we have with us Simran Kaur Manocha. She'll be discussing about fitness and animal care. So she'll be joining us live in just 2 to 3 minutes. So be ready, guys, and keep supporting. We just wait for 2 to 3 minutes. Hi Simran, Hi Anurag, how are you? I'm fine. Okay, so I'm Simran Kaur Manocha. Uh, I'm cur- I'm currently pursuing political science honors from Delhi University, SGTB Khalsa College, and I'm here obviously to discuss about two topics: fitness for human and care for animals. So I would love to start from my first topic, fitness for human. Okay. So firstly, my question is like, what is fitness? If we go by the definition, internet definition, it gives the condition of being physically fit and healthy. Now, what does this physically fit and healthy means? फिजिकली फिट सिर्फ ये नहीं हो गया कि फिजिकल अपीयरेंस आपकी कि आपके एब्स हैं, आपकी ट्राइसेप बाइसेप निकली हुई है, नहीं. फिजिकली फिट होता है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपका बॉडी फैट कम है. बॉडी फैट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी सब कुछ मसल सब कुछ क्लियर नजर आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी है Yeah. आपकी बॉडी के अंदर. एंड हेल्दी डज नॉट मीन सिर्फ बाहर से कि मतलब दिखने में कि आप पतले हो. इट ऑल्सो मीन्स मेंटली, मेंटली हेल्दी हो, Yeah. फिजिकली हेल्दी हो, हर तरह से. तो ये तो आपका हो गया कि फिटनेस का मतलब क्या होता है. अब सबसे मेन चीज जो कि लॉकडाउन में हमने ये टॉपिक चूज करा है, उसका यही कि किसी को भी नहीं पता था सडनली लॉकडाउन हो जाएगा. मेरे लिए खुद बहुत बड़ा शौक था. और आई एम ऑल्सो पर्सन जो रेगुलर जिम जाने वाला है, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो रेगुलरली जिम जाते हैं. तो अब एकदम से हुआ तो जिम बंद. तो शुरू में तो मुझे भी बहुत टाइम लगा कि जिम नहीं तो मतलब कोई वर्कआउट नहीं. बट ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सोच के ऊपर है कि हम कैसा सोचते हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा जिम फ्रीक हूँ कि मतलब डेली जिम जाना है जाना है जाना है. मेरी ये थिंकिंग है कि मुझे जिम जाना है क्योंकि मैं कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो करूंगी वहां जाकर. मेरी बॉडी में कुछ तो मूवमेंट्स होंगी जो कि बहुत नेसेसरी है डेली. ठीक है. और एक मेन चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सिर्फ फिजिकली अगर बंदा फिट है उससे सब कुछ नहीं होता. एग्जाम्पल, अगर आप मेंटली डिप्रेस हो, अगर आप मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, तो ऑब्वियसली बात है कि मेंटली स्ट्रेस होने की वजह से नेगेटिव थॉट्स आएंगे. अब नेगेटिव Yeah. थॉट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो वर्कआउट तो आप कहाँ ही सोचोगे. तो ऑब्वियसली मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आप इस टाइम पर कर सकते हो, जो एक पॉजिटिविटी लाएगा आपके अंदर. और सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, एक्सरसाइजेस करो. बंदे जिम, कुछ बंदे होते हैं आप पूछोगे कि भाई जिम क्यों, भाई डिप्रेशन में था, जिम जाके बॉडी बनाऊंगा. तो बहुत लोगों का मोटिवेशन ये सब भी होता है. तो एक्सरसाइज, जूम्बा, डांस, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज होती है, पॉजिटिविटी लाती है. तो हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, मूवमेंट रखनी चाहिए. और अब सबसे ज्यादा एक चीज क्या होती है कि अब लोग जिम जाना शुरू करेंगे तो, या फिर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट दे से कि भाई मेरे तो भाई दर्द शुरू हो गई, कल से नहीं जाना जिम, बंद अब. तो भाई क्यों नहीं जाना भाई, हाथ अकड़ गया, ये हो गया वो हो गया, 2 दिन बाद चलेंगे अब जिम. तो उन लोगों के लिए कि भाई स्टार्टिंग में ये सब होता है, मुझे भी हुआ, हर किसी को होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है शेड्यूल बनाने में. ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली नो पेन नो गेन. अगर आप वो उस टाइम पर पेन नहीं झेलोगे तो आगे जाकर कुछ गेनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब सोशल मीडिया जो हमें फिजिकल बताता है, फिजिकली फिट,
वो ये है, जो कि सबकी थिंकिंग बन चुकी है फिजिकल अपीयरेंस को लेकर सोशल मीडिया की वजह से। वो ये है कि फिजिकल अपीयरेंस ओनली मीन्स कि हम एब्स है हमारे, हमारी ट्राइसेप बाइसेप निकली हुई है, हमारी हर एक मसल क्लियरली दिख रही है, तो भाई हम जिम फ्रीक है, हम फिजिकली फिट है। तो ये ना एक बस एक नोशन बना रखा है जो कि सोशल मीडिया की वजह से ही लोगों का बना है, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ हमने एक थिंकिंग बना ली है देख देख के रेगुलरली, ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो ये है कि लॉकडाउन के अंदर या जनरली भी सिर्फ फिटनेस को लेकर, फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं, ये किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट्स होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, कि आपकी डेली बेसिस में वो होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स जूम्बा डांस। जूम्बा इज ऑल्सो रिलेटेड टू समवट, डांस स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, एक्सरसाइजेस होती हैं। तो जिमनास्टिक्स, मेडिटेशन तो ठीक है हो गया, और योगिक आसन्स, तो बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ यही नहीं दैट यू ओनली हैव टू गो टू जिम, बहुत कुछ है। ठीक है, और एक मेन चीज ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को सबसे लास्ट में देखते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि योर बॉडी शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। पहले अपनी हेल्थ को देखो और उसके बाद सेकेंडरी बाकी चीजें होती हैं। ठीक है, ये मत सोचो कभी भी दैट इट्स अ बर्डन ऑन यू, सोचो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब इंजॉय करो उसको करने में। सोचो कि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले है कि भाई हमारी हेल्थ ठीक रहे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे मैं खुद 20s में हूँ अभी, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अब क्या होता है, बिंज ईटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल। अब नेटफ्लिक्स और चिल का मतलब है शुगरी फूड्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, फ्राइज, जंक फूड, मेनली फ्राइड फूड। तो अब इससे क्या हो रहा है कि अभी तो हमें कुछ दिक्कत नहीं हो रही, बट आगे जब हम अपने 30s एंड 40s में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अभी हमें पता भी नहीं चलेगा, अभी हमें लगेगा कि भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, हम बहुत अच्छे हैं। शुरू में मेरी भी थिंकिंग ऐसी थी, कुछ नहीं होता, सब कुछ डाइजेस्ट हो ही जा रहा है, खाई जाओ डाली जाओ अंदर। बट नहीं, ये बहुत गलत नोशन है। अभी दिक्कत नहीं दे रहा, बट आगे जाकर बहुत दिक्कत देगा। तो और आजकल जैसे कि हमें पता ही है कि कोरोना जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, मेनली उसका क्योर क्या बताया, अभी कुछ क्योर नहीं आया उसका यहाँ पर। तो जो लोग रिकवर कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, मेनली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, जो कि हम हर जगह पढ़ रहे हैं। तो कोरोना को क्योर करने के लिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए स्ट्रांग। अब इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा, शुगरी फूड खाकर तो होगा नहीं। ऑब्वियसली अपनी डाइट फॉलो करोगे, अच्छी डाइट लोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल शुगरी फूड से दूर हो जाओ और बिल्कुल ही वेगन डाइट फॉलो करो या ऐसा करो सब कुछ छोड़ दो, नहीं। मैं मतलब ये कह रही हूँ शुगरी फूड थोड़ा अवॉइड करो, स्पेशली इस लॉकडाउन में जब आपको पता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी कम हो रही है, तो यू शुड फोकस ऑन योर डाइट। आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल मूवमेंट्स करनी चाहिए। और एक तो कुछ लोगों का नोशन है कि लॉकडाउन है, नो जिम, नो इक्विपमेंट्स, विच ऑल्सो मीन्स नो वर्कआउट। बट नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू। अब एक्सरसाइजेज के नाम मैं थोड़े बहुत जैसे बता दूं, स्किपिंग तो ज्यादातर सब कर सकते हैं, स्किपिंग रोप के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट इट भी कर सकते हैं, और पुशअप कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, बहुत 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 नंबर ऑफ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको होगा लॉकडाउन से रिलेटेड। फिर आपका एक मेन चीज आती है कि हर बंदे को अपना बॉडी पैटर्न समझना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन्स, कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी खुद की फ्रेंड है, उसको किसी ने सजेस्ट करा कि रात का डिनर बंद कर दो और उससे क्या होगा कि आपका वेट कम हो जाएगा, और उसने करना शुरू कर दिया बिना किसी डॉक्टर सजेस्ट करे, बिना कुछ करे, उसने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि वेट तो उसका डेफिनेटली कम हुआ, बट उसके डार्क सर्कल्स हो गए, उसका फेस का ग्लो चला गया। तो मतलब बहुत नेगेटिव उसके साथ चीजें हुई, उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो हर किसी का बॉडी पैटर्न अलग होता है, तो अब किसी की सुनी सुनाई बात पे तो नहीं आपको वो चीज फॉलो करनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको अपना बॉडी पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिंजी ईटिंग स्पेशली इस लॉकडाउन में कम करनी चाहिए। मेरी खुद की बहुत आदत है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ या मैं प्रॉपरली डाइट लेती हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं भी बिंज ईटिंग करती हूँ, बट आई अवॉइड कई बारी, और अब मैं आई एम ट्राइंग कि आई अवॉइड इट। ठीक है। दो कुछ लोगों को लगता है कि मैं फोटोज डाल रही हूँ ऑनलाइन डेली डेली, तो मतलब मैं पूरा दिन खा ही रही हूँ, खा ही रही हूँ, खा ही रही हूँ। हाँ, as someone is already saying, ऐसा नहीं है। अगर मैं कई बार फोटोज डालती हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग फूड ब्लॉगिंग इफ यू नो, तो ऑब्वियसली वो भी एक रीजन है कि मैं डेली फोटोज अपलोड करती हूँ। मेरे घर में और भी जने हैं जो खाते हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ जो डेली खाती हूँ। ठीक है। और जस्ट है कि अगर अगर हम लोगों को खाना भी है तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर क्वांटिटी, सकते हैं, ये नहीं एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत खाना ज्यादा बंद, हम वही लोग। मैंने बोला कि बिंजी ईटिंग नहीं करनी हाँ। चाहिए, जो कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हो रही है। या और एक चीज और कि अब क्योंकि हम सबको पता है वेदर बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो रहा है, तो अब हम बाहर तो घूम नहीं सकते इस मौसम में, तो सबको अब है एसी में पूरा दिन बैठना है। तो बहुत गलत चीज है, बिकॉज स्वेट नहीं आता, और स्वेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सॉल्ट निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेट आए, तो पूरा दिन भी एसी में बैठना इज नॉट अ सॉल्यूशन। एंड डाइट और फिजिकल वर्कआउट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी बॉडी को थकाना है, और थकाने से ये मतलब नहीं है कि भाई जाओ और बॉल को धक्का देके खड़े हो जाओ कि भाई थकाओ अपने आप को, क्योंकि वो नहीं हिलेगी। व्हाट इट मीन्स इज कि अपने डेली उसमें वर्कआउट लाओ। आप क्या कर सकते हो, इतना तो टाइम दे सकते हो अपने आप को कि हाफ एन आवर डेली का वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट नहीं तो सिर्फ बाहर चले जाओ, नॉर्मल वॉक कर लो, रनिंग कर लो, मतलब कुछ मूवमेंट्स लाओ डेली, कुछ मूवमेंट्स लाओ, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। अभी तो मुझे भी स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन में मैं खुद भी शेड्यूल में नहीं आई। मैं इतना बोल रही हूँ, और इफ यू थिंक कि मैं बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अब मेरा शेड्यूल है कि मैं डेली हाफ एन आवर शाम को डेली पार्क में जाती हूँ रनिंग करने। तो ऐसे ही आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जो भी चीज आपको बढ़िया लगे। तो और ऐसा करोगे तो इससे सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे ही फायदा नहीं होगा, ऑल्सो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी एक आपके अंदर। और अगर आप मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते, सो इट इज नेसेसरी कि आप थोड़ा सा इसको अपने शेड्यूल में डालो, बिकॉज मैंने खुद स्टार्ट करा, इट इज वेरी गुड। आपका एंग्जाइटी लेवल, आपका डिप्रेशन, सब कुछ बहुत कम होता है, और ये नहीं कि इंस्टेंटली कम होता है, बट हाँ, धीरे 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 कम होता है। तो ड्यूरिंग हम लोग जब नेशनल्स में थे, जब मैं नेशनल्स में था, जब मैं हिमाचल में, हम लोग प्रैक्टिस सेशंस हमारे चलते थे, टूर्स चलते थे, तो हम्म, मतलब 10 15 डेज के हमारे टूर लगते थे हिमाचल बैंगलोर। तो हमारा एक डाइट जो रहता था वो ये मतलब कि आपको डे में जैसे 28 एग्स खाने हैं। प्रोटीन। तो ये था कि हमारा ये था कि हमको एक साथ नहीं खाने हैं, मॉर्निंग लंच एंड डिनर उसके हिसाब हाँ। से खाने हैं। हम्म। प्लस हम लोगों को उसके बाद ये बताया जाता था कि हम लोगों को जितना भी ग्लूटेन फ्री फूड हम लोग खा सकते हैं वो हमारे लिए बेटर रहता है। हम्म। जैसे रोटी होती है, अब रोटी जो हम लोग घर में नॉर्मल आटा खा रहे हैं उसमें ग्लूटेन होता है क्योंकि स्पॉन्ज रहता है उसके अंदर। हम्म। तो मार्केट्स में ग्लूटेन फ्री आटा भी अवेलेबल होता है, तो अगर हम लोग वो ट्राई करें तो बेस्ट रह सकता है। एग्जैक्टली। उससे काफी अच्छा हम लोग मतलब अपना स्टामिना बिल्डअप कर सकते हैं। हम्म। और ग्लूटेन फ्री फूड तो वैसे ही जो जिम फ्रीक्स होते हैं या जिम स्टार्ट करना होता है उनके लिए वो चीज बेस्ट रहती है। हम्म। अभी तो रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी लोअर बैक डिसलोकेट हो गई। हम्म। तो उस वजह से थोड़ा सा जिम का थोड़ा सा रह गया, नहीं तो अच्छा खासा बॉडी बना लिया था। प्लस डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, एकदम हम्म। स्ट्रिक्ट डाइट, एग्जैक्टली। जो कि मेरे ट्रेनर ने करके दिया था, तो बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहा था। हम्म। बट कोई बात नहीं, इट्स एन पार्ट ऑफ लाइफ। लॉकडाउन ओपन होगा, अभी भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मॉर्निंग में 1 आवर करता हूँ, इवनिंग में हम्म। 1 आवर करता हूँ। तो हम्म। उससे ये रहता है कि एक फ्रेशनेस रहती है बॉडी में, कि हम्म। मतलब इट फील्स लाइट। हम्म। ऐसा नहीं कि हम लगता है कि खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। तो हम्म। मतलब अच्छा लगता है वर्कआउट करके भी, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यस हमने कुछ किया। अब हम सबसे बड़ी चीज जिम में ये होती है, जब मैं जिम करने जाता था तो अ, जैसे हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं। हम्म। सो डेडलिफ्ट में जैसे मैं धीरे धीरे वेट ज्यादा उठाने लगा, तो मतलब आई गेस मैंने मैक्सिमम उसमें 180 केजीज उठाया था। बहुत हम्म। सारे से ज्यादा भी उठाते हैं, बट 180 करके मैंने उठाया। तो मुझे देख के मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था वो कहता है मैं भी उठा लूंगा, लेकिन उसने उठाया तो उसके बैक में पेन हो गया। इंजरी हो गई। तो बहुत गलत आपको चीज है कभी ये।
जिम में कभी भी किसी को देख के एग्जैक्टली। आपको कभी भी ये नहीं देखना कि मैं ये वेट उठा लूंगा, वो उठा रहा तो मैं भी उठा लूंगा। ये देखना चाहिए कि वो इस चीज को 1 महीने से प्रैक्टिस तो कर रहा है, 2 महीने से। पहले उसने 60 उठाया होगा, क्योंकि ऑलरेडी रॉड जो होती है 20 किलो की तो रॉड ही होती है। एग्जैक्टली। तो वो रही रहता है कि अब किसी को वही है कि सोच सोच के रहना चाहिए। तो ये सच, कैरी ऑन जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। No, it's okay. Very good, Vansh. Your maximum weight was 190 kgs with 2 repetitions. Very nice. Okay, thank you so much. और एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने अभी बात बोली थी कि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो सबसे बेस्ट वेट लिफ्टिंग भी अच्छी चीज है, बट कार्डियो करना सबसे अच्छा रहता है इस टाइम पे, बिकॉज कार्डियो बिल्कुल इज समवॉट रिलेटेड टू योर हार्ट मूवमेंट्स। और ऑब्वियसली जब हार्ट मूवमेंट्स होंगी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। तो कार्डियो पे मेनली आपको फोकस करना चाहिए, उससे आपका एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन लेवल कम हो जाएगा। तो मेनली अपने कार्डियो पे फोकस करना चाहिए। और जो आपने बात बोली, बहुत सही बात बोली, बिकॉज मेरे सामने भी ऐसे एग्जांपल्स है कि भाई वो उठा रहा है तो मैं भी उठाऊंगा, और ये उठाने की वजह से ही ऐसी इंजरी करवा लेते हैं कि फिर कभी भी नहीं उठा पाते। फिर तो कभी नहीं ये उठा पाते। एग्जैक्टली ये बहुत गलत चीज है। शुरू में, हाँ, शुरू में मैं जिम गई थी, मुझे भी देख के होता था यार, मुझे भी कई बार मैंने भी ट्राई करा, बट ऑब्वियसली माई ट्रेनर, तू उससे ज्यादा उठा लेगी, थोड़ा टाइम रुक जा। तो गो स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे स्टार्ट करो, गो स्लो, स्टार्ट स्लो। और ये पॉइंट भी कि अब जैसे देखे देखी में लोग क्या करते हैं कि एक तो वेट स्टार्ट कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि फॉर द बिगनर्स इट इज नेसेसरी कि आप एकदम धीरे से स्टार्ट करो। ठीक है, खाली रोड से स्टार्ट करो। वो क्या करते हैं, देखने की वजह से सीधा वेट पुट ऑन करके स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। बिगनर्स को हमेशा स्लोली स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल लाइट वेट रखना चाहिए, स्लोली लाइट, स्लोली स्टार्ट करना एग्जैक्टली। चाहिए। स्टेप बाय स्टेप वेट इंक्रीज करो, सपोज 2.5 केजी, देन 5 केजी, देन 7.5, 10। तो ऐसे आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, बेबी स्टेप्स लोगे तो ठीक है। नहीं तो एकदम से जिम में जाते ही फर्स्ट डे आप कहोगे 10 किलो का डंबल उठा लूं, तो क्योंकि करके बहुत देखो लोग उस इस टाइम मोटिवेशन से आते हैं, उठा भी लेते बस हैं अब फर्स्ट दिन आके, लेकिन वो सिर्फ फिर उस दिन ही आते हैं जिम, उसके बाद नहीं आते। वो उसके बाद क्योंकि उसके पेन बाद होने नहीं लग आते। जाती है, वो बॉडी हमारी कोप अप नहीं कर पाती है उस प्रेशर को। उस हम्म। टाइम पे तो वो वेट उठ जाता है जोश जोश में, को कहते हैं हाउस द जोश। सो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उस टाइम तो हो जाता है, बट बाद में पता चलता है घर जाके रात को जब वो पेन होता है, मसल्स कूल डाउन होते हैं, तो बहुत पेन होता है उसके बाद। तो हमेशा ये है कि छोटी छोटी स्टेप्स लेनी चाहिए, क्योंकि जिम मतलब मजाक नहीं है, इट्स एन सीरियस थिंग। अगर हम्म। आप उसको करो अच्छे से तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। और अच्छे तरीके से नहीं करो, गलत पोजीशंस में करो, गलत डाइट ले लो, गलत ट्रेनर के अंडर चले जाओ, तो आपकी बॉडी पूरी खराब भी हो सकती है, जो कि अच्छी खासी एग्जैक्टली। बॉडी थी। या अगर ट्रेन, हल्के से हाँ, मोटे थे तो आप बहुत ज्यादा भी गाइड, मोटे हो गाइड इज जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही गाइड कर रहा बिल्कुल हो कोई। बिल्कुल और सिर्फ जिम करते हुए ही नहीं, वैसे भी आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए हमेशा, स्पेशली बिल्कुल। इस वेदर में। और इस वेदर में क्या, हमेशा ही हाइड्रेटेड रहना चाहिए। जिम करते हुए कुछ लोग सोचते हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं तो पानी नहीं पीना बीच में, बहुत हम्म, गलत नोशन है। पानी पीना चाहिए, हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। बिल्कुल पानी पीना चाहिए। और आप जिम का स्टार्ट करने से पहले आई गेस आप लोग ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो। ब्लैक कॉफी हाँ, इज वेरी गुड, क्योंकि मैं पोस्ट यूजुअली वर्कआउट। अपना कभी भी मॉर्निंग में वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। मैं जब भी जिम जाता हूँ अपने, जब इससे हम्म। पहले जाता था इंजरी से पहले, हम्म। तो डेली रेगुलर जिम जाता था, तो मॉर्निंग में शार्प 5 उठता था, हम्म। फ्रेश होके कॉफी, ब्लैक कॉफी पी के तब जाता था। उससे मी ये टू। रहता था कि एनर्जी लेवल भी एनर्जी बहुत अच्छा लेवल बना रहता था। रहता था, और और लास्ट मजा आता में था, तो नींद भी हो जाती। आप एज अ पोस्ट वर्कआउट बनाना ले सकते हो, इंटेंस एनर्जी बिल्कुल देता है वो हमें, अगर आप लोगों को प्रोटीन एज अ वो नहीं लेना। और हाइड्रेटेड रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्कआउट करते हुए आपका मिनरल लॉस होता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए तो फिजिकल अपीयरेंस में सिर्फ एब्स, ट्राइसेप, बाइसेप्स नहीं है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बॉडी वेट कम होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे तो आप सब कुछ कर लोगे। तो फिटनेस फॉर ह्यूमन तो यही खत्म होता है। किसी ने कोई क्वेरी पूछी है?
वंश, ये सब के आंसर्स आई विल गिव यू पर्सनली। आई गेस बीच में किसी ने कुछ पूछा था। अम्म, हाँ, गुनीशा जुनेजा, हाउ टू इंक्रीज आवर मेटाबॉलिक रेट। मतलब एनीवन मेटाबॉलिक वांट्स रेट, टू आस्क क्वेश्चन ना, सो वो क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं। हाँ, मेटाबॉलिक रेट आप इंक्रीज ऑब्वियसली कर सकते हो। इंस्टेंटली तो नहीं होगा, टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे होगा। सबसे मेन चीज तो ये है कि आपको पानी ज्यादा पीना है। जितने लीटर पानी आप पी सको, 2 to 3 तो पीने ही होते हैं, उससे ज्यादा आप जितना पी सको। और सबसे मेन चीज मेटाबॉलिक इंक्रीज करने के लिए आपका डाइट। डाइट में आपको थोड़े स्पाइसेस ऐड करने हैं, और डाइट में ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा लेनी है। बाकी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ानी है बेसिकली आपको। स्ट्रेंथ तो के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ बिल्ड एक्सरसाइजेस हैं, आप एक्सरसाइजेस, लोग स्ट्रेंथ बिल्ड वो भी एक्सरसाइजेस ट्राई कर करनी है। सकते हो। वो तो आप जैसे अभी ऑन द लॉकडाउन में स्पॉट घर करने पे भी कर की सकते चीजें हो। बहुत इफेक्टिव रहता है। हाँ जी, वो बाकी पर्सनली अगर मैं बताऊं तो एक चीज मैं मतलब जिम करते वक्त ये चीज तो मैं बहुत ज्यादा मैं मतलब खाता था। हम्म मतलब बिस्किट्स लेके उसके हम्म अंदर कच्चे ओट्स, रॉ ओट्स, एंड प्लस उसके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट। मैंने बहुत खाया वो बहुत ज्यादा। गुनीशा, मतलब रॉ घर ओट्स पे। को मैं रॉ हाँ ओट्स को जी। मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, घर में पड़े होते हैं तो ऐसे ही निकाले और हम्म जस्ट डाल लिए मुंह में। बिस्किट्स हो गए, उनको मिक्स करके मैश करके वही ऐसे खा लिए, तो बॉडी भी लगता है हाँ चलो कुछ खा लिया, हल्का सा कुछ खा के निकल हम्म। गए। जिनके लिए थोड़ा साथ ले गए, आते वक्त खा लिया। गुनिका, घर पे अभी लाइक इक्विपमेंट्स अगर नहीं है तो जितनी भी जैसे कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, जैसे कि जंपिंग जैक्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, प्लैंक्स में भी वेरिएशंस होते हैं, तो वो कर सकते हो। पुशअप कर सकते हो। अगर पुशअप नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगते तो फिर नीज पीछे फोल्ड करके कर सकते हो, या वॉल पे करके कर सकते हो। तो ये सब एक्सरसाइजेस और साथ में डाइट सही लोगे और हाइड्रेटेड रहोगे तो आई गेस मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे ऑब्वियसली बढ़ेगा। यस, आई डू देम। हाँ, बस इसको रेगुलर रखो, यू विल गेट टू नो धीरे धीरे। इंस्टेंटली तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। हम्म, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ेगा। आप सोचो कि 10 दिन कर लिया और भाई कुछ दिख नहीं नहीं रहा होता नहीं, हुआ, तो आप ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा। और बस। जिम करते वक्त में सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि मतलब अगर आपने सपोज 8 किलो या 10 किलो वेट कम कर लिया है, तो उसके बाद ऐसा होगा कि 1 या 2 महीने आपका वेट बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं गिरेगा और बढ़ेगा, आपको स्टिल लगेगा रहेगा। कि मेरा वेट तो उतने का उतना ही है, कम ही नहीं हुआ। लेकिन वो बॉडी आपका वेट कम कर रही है, और वो कुछ टाइम के बाद आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपका स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा, आपका हम्म स्टैमिना अच्छा हो जाएगा, आप ज्यादा देर एक्टिव रह पाओगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अगर सुबह मॉर्निंग में सुबह 8 से 6 की जॉब पे जा रहे हैं, शाम हम्म को 6 बजे के आने के बाद उनको रहता है कि बस हम लोग सो जाएं, बिल्कुल लेट जाएं। हम्म बट उसके बाद भी ऐसे भी लोग हैं जो शाम को 6 बजे के आने के बाद भी जिम पे जा रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस भी दे रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। मैं खुद लास्ट 3 मंथ से जनवरी फरवरी मार्च में यही चीजें मैनेज कर रहा था। हम्म मॉर्निंग में 5 बजे जिम जाता था, उसके बाद जाके अपनी इंटर्नशिप पे जाता था, फिर हम्म घर शाम को घर आके फिर जिम करके आए, कार्डियो करके आए, सुबह बॉडी पार्ट, शाम को कार्डियो। इससे कि एक बैलेंस भी बना रहता था बॉडी का, क्योंकि कार्डियो बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्टली ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं कि कार्डियो मत करो, बस बॉडी वेट। बट हम्म कार्डियो बहुत जरूरी है बॉडी की मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि जो आपकी जो बॉडी। लोग वेट इंक्रीज करने आते हैं, गेन करने, वो लोग क्या करते हैं कि हम तो यार, हमें क्या जरूरत है पतले होने की, तो हम सीधा वेट ट्रेनिंग पे जाएंगे। बट गलत है। इतना मतलब हाँ, हाफ एन आवर आप लोगों को कार्डियो करने की जरूरत नहीं, बट 10 मिनट्स तो एटलीस्ट अपने वेट ट्रेनिंग से पहले जरूरी है करनी। वो तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए भी होती है। वंश आप एक चीज कर सकते हो, आपके घर में स्टेयर्स होंगी ना, तो डोर खोल के आप उसमें से 100 टाइम्स अप डाउन करते रहा करो। बहुत बहुत मजा आएगा वर्कआउट करने में। और आके फिर आप पानी पी लेना तो ठीक हो जाएगा। गुनीशा भी वही बात तो बोली ना। हाँ, मैं समझ गई, यू रिड्यूस 15 केजीज।
वही 15 केजीज रिड्यूस करना छोटी बात नहीं है। अब 15 केजीज होने के बाद वो इसलिए स्टॉप हो गए क्योंकि आपने 15 केजीज तो रिड्यूस कर लिया। अब आपने जो वर्कआउट कर कर रिड्यूस करा, अब आप वही वर्कआउट कर रहे होगे आगे भी। बट हमारी बॉडी का क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि बॉडी पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। 15 केजीज आपने लेस करा, अब बॉडी वो चीज नहीं मांग रही, अब वही वर्कआउट नहीं मांग रही, अब आपको अपना वर्कआउट बदलना है, टेक्निक्स बदलनी है, वर्कआउट बदलना है, तभी वेट कम होगा। थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करके देखो, वर्कआउट रहेंगी उन्हीं पार्ट्स के लिए, ऑब्वियसली एब्स के लिए जो कर रहे हो एब्स के लिए ही रहेगी, थोड़ा सा मूवमेंट्स में चेंज आएगा, थोड़ा टेक्निक्स में चेंज आएगा, तो उससे दोबारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। सेम वर्कआउट से दोबारा वेट नहीं अगर हो रहा कम तो नहीं होगा, थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। और एक चीज बेटर चीज भाई ये चीज कर सकते हैं कि आप जितना भी वर्कआउट करो और आपकी बॉडी में अगर पेन भी हो रहा है उस वर्कआउट के बाद, तो ये जनरली क्या होता है जब कोई बंदा नया जिम ज्वाइन करता है तो फर्स्ट वीक के अंदर वो जितनी भी एक्सरसाइजेस करता है, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग का मिक्स एक्सरसाइजेस, तो उसके बाद फिर जनरली बॉडी में पेन रहता है 15 से 20 दिन, क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी वो चीज करा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लेवल स्टिफनेस। सब कुछ हाई होता है। तो आप ये ट्राई करो कि उस पेन में भी आप अपना वर्कआउट करते रहो, हाँ एग्जैक्टली। ज्यादा हैवी मत करो, उसको लाइट कर दो। बट ये है कि 15 से 20 दिन के बाद वो जो पेन होगा आपकी मसल्स में वो बिल्कुल चला जाएगा और आपकी एग्जैक्टली। बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी बॉडीज बनाई है तो 1 महीने, दो एक महीने महीने छह में महीने नहीं, में, बहुत साल दो लग दो जाते साल हैं। एक साल तो शेप आने में लगता है, फिर एग्जैक्टली। 1 साल और लगता है मसल्स प्रॉपर बिल्डअप होने में, तो दो दो ढाई ढाई साल लग जाते हैं वो मतलब दो 17-18 इंच ढाई साल के भी आप कम ही बोल रहे बाइसेप्स हो। दिखाने। हाँ मतलब अगर वो मतलब प्रोटीन्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, कुछ इनटेक्स कर रहे हैं तो आई गेस, नेचुरल बट डाइट अगर पे तो आपको बहुत टाइम नेचुरली लगता है। करना है तो वो तो इट विल टेक टाइम। बट हाँ, वो 1 साल के अंदर ना आपको अपनी आपकी बॉडी में एक चेंज बहुत अच्छा दिखेगा कि आपको लगेगा एग्जैक्टली। कि यार हाँ मैं पहले से बहुत अच्छा अपने आप को फील कर रहा हूँ, फेस से भी आप लोग थोड़ा सा यंग दिखना शुरू हो जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब पॉजिटिव नहीं रहोगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है आपके लाइफ को डील करना, उस जिम के पेन को डील करना। कोई रिजल्ट्स नहीं। आई कैन गेन वेट, आई एम डूइंग वर्कआउट फॉर 6 मंथ्स बट कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं मैम, व्हाट कैन आई डू, प्लीज गिव सम टिप्स। डाइट फॉलो कर रहे हो सही, सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं वेट होता। लूज भी कर रहे हो, गेन भी कर रहे हो, आप सोचो सिर्फ वर्कआउट करके हो जाएगा, तो उससे नहीं होता। डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही डाइट ले रहे हो। या आर्नल्ड ने मतलब हम आर्नल्ड की बात करते हैं हमेशा जिम में, आर्नल्ड डंबल प्रेस हम लोग बात करते हैं, तो आर्नल्ड ने यही कहा था कि 70% आपका डाइट है और 30% आपका आपका वर्कआउट तय वर्कआउट है। करता है। हम्म। अगर आपकी डाइट सही है तो वर्कआउट आपको ऑटोमेटिकली इफेक्ट देना शुरू कर देगा। हम्म। अगर आप ये सोचो कि यार आज मैंने 1 हफ्ता ये अच्छे से डाइट फॉलो कर हाँ तो लिया मेरा और वेट बढ़ मैं जाए, जाके ऐसा नहीं होता। मोमोज खा लिए या कुछ खा लिया, हाँ एक हम्म। पीस खा लिए, 2 पीस खा लिए, ठीक है, आप कहो कि ठीक है भाई 5-6 पीस खा लिए, मेयोनीज के साथ अच्छे से खा लिया, बर्गर्स खा लिए, सभी से खा ली, तो खत्म। ये चीजें छोड़नी बिल्कुल नहीं चाहिए, हम्म। इनटेक करो बट उसका जो क्वांटिटी है वो कम कर दो, तो बहुत व्हाट अच्छा हो जाएगा। शुड आई डू टू गेट फिट? अभी जो क्या मैंने बताया, रेगुलर प्रियंका, वर्कआउट प्रियंका करो is asking 30 मिनट्स। क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए? यू आर ऑलरेडी फिट मेरे हिसाब से। You are already fit, एग्जैक्टली। I must say. सिमरन मैम, यू आर माय मोटिवेशन, थैंक यू सो मच वंश। आई एम ग्लैड मैं किसी के लिए मोटिवेशन हूँ। आई एम ऑब्वियसली ग्लैड। अच्छा तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक, Yeah. केयर फॉर एनिमल्स। तो केयर फॉर एनिमल्स में सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो ऑब्वियसली ज्यादातर 50% ऑफ द लोग करते भी हैं, वो ये है कि सिर्फ इस वेदर में नहीं, हर टाइम हम लोगों को अपनी बालकनीज पे, छत पे, बाहर स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड, सबके लिए बाउल्स रखने चाहिए पानी के लिए। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनका? जैसे हमें हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, ऐसे उनको भी रहना जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे तो कौन, कहाँ जाएंगे वो? तो हम लोगों को उनको भी पानी देना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो जब हम अपनी मील्स प्रिपेयर करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनके लिए भी करें। जैसे अगर हम अपनी मील प्रिपेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट एक चपाती एक्स्ट्रा बना दे, बाहर डाल दे। अगर डर लगता है कुछ है तो बस रख दो, अपने आप खा जाएंगे स्ट्रे एनिमल्स आके, इतना तो कर ही सकते हो।
क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक चपाती विल कॉस्ट यू एनीथिंग। अगर आप इतना करते हो तो वन चपाती इज नथिंग फॉर यू। ठीक है। अब क्योंकि अब केयर फॉर एनिमल्स टॉपिक मुझे मिला, तो किसी रीजन से मिला है ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग डॉग लवर, एवरीवन नोज। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन स्टोरी विद एवरीवन, जो कि शायद किसी को पता ही नहीं है। आई एम ऑल्सो पेटिंग अ डॉग, फीमेल फीमेल डॉग। शी इज अ मिक्स ब्रीड ऑफ जर्मन शेपर्ड एंड डॉबरमैन। वो 25 डेज की थी जब मैं उसे लाई थी। अब वो 6 years की हो जाएगी अक्टूबर में। आई एम पेटिंग हर सिंस 25 डेज। तो मेरे को ये नोशन शुरू से ही पसंद नहीं था कि मैं डॉगी खरीदूं जाके। मुझे हमेशा से था, मुझे और मेरे भाई को, दोनों को, कि हमें अडॉप्ट करना है। अब हर किसी के घर पे ये चीज तो सबने सुनी होगी कि डॉग्स, भाई तुम्हें पाल रहे हैं ना वही बहुत है, और नहीं पालने घर पे। हर किसी ने सुना होगा, हर किसी, मैंने भी सुना। तो अब डॉग 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 डेली पूरा दिन, भाई डॉगी चाहिए डॉगी चाहिए डॉगी चाहिए। एक फाइनली दिन क्या हुआ, ट्यूशन से आते हुए सोचा चलो राउंड मार के आते हैं। गए तो स्कूटी के आगे एक पपी आ गया, गले में कॉलर बंधी हुई थी, बहुत छोटा सा पपी। तो 10-15 मिनट खेली उसके साथ, फिर उसको उठा के साइड रख दिया। तो वो आई आई और मेरी स्कूटी के ऊपर चढ़ के बैठ गई। तो फिर उठा के रख दिया। तो 2-3 बार ऐसे हुआ, तो मैंने दूर रख दिया, मैं अपना स्कूटी ऑन करी जाने के लिए। इतने में क्या हुआ कि स्ट्रीट लाइट चली गई, तो एक कार आई। अब वो सड़क के बीच में बैठी हुई पपी, अब वो कार ऑलमोस्ट उसको हिट करने ही वाली थी कि मैंने हॉर्न मार के स्कूटी आगे थोड़ी करी, तो उसने सडन ब्रेक मारी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इसको ऐसे रोड पे तो छोड़ के जाना नहीं है। तो बिना कुछ सोचे मैंने उसको स्कूटी पे बिठाया और मैं घर ले आई कि देखी जाएगी घर वाले क्या बोलेंगे। तो बस पहले गई, सबसे पूछा कि शायद किसी की डॉग हो, वो आसपास सब एरियाज में नंबर दे दिए थे। 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं आया। तो फाइनली फिर डॉक्टर के पास ले गई और आई अडॉप्टेड हर ऑफिशियली विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो बस ऐसे ही फिर 25 डेज से अब वो 6 years की होने वाली है। दो मुझे ये चीज सुनने को मिली उसको ले जाते ही डॉक्टर के पास कि प्लीज मेक श्योर कि वो ब्रीड ऐसी नहीं है कि आप उसको घर पे पाल सको। वेरी अग्रेसिव ब्रीड, बिकॉज ऑलरेडी शी इज अ फीमेल एंड ऑब्वियसली मिक्स ब्रीड, तो आपको ही दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन अब इसको ऐसे तो मैं छोड़ नहीं सकती, देखी जाएगी जो दिक्कत होगी। तो बस इसी तरह मैंने अडॉप्ट करा उसको। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि ये मत सोचो हमेशा कि परचेज करना है, नहीं। मुझे पता है सबको होता है कि स्पेसिफिक ब्रीड्स लेनी है, कुछ को होता है एग्रेसिव ब्रीड्स लेनी है, कुछ को होता है फैमिली डॉग्स लेना, लैब्रा या कुछ, बट नहीं। मेरे हिसाब से परचेज भी करो, मैं ये नहीं कह रही छोड़ दो, बट अडॉप्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। अडॉप्ट करना चाहिए, सिर्फ डॉग नहीं, सब एनिमल्स अडॉप्ट करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि स्ट्रे एनिमल्स गंदे हैं, छी इनको क्यों घर पे लाना है। नहीं, घर पर आ जाएंगे तो फिर पेट बन जाएंगे ना। तो इस बारे में सोचो अडॉप्ट करने का। आजकल काफी टाइम से ये ड्राइव भी चल रही है कि जो डॉग्स मिलिट्री में काम करते हैं, जब उनकी एक सर्टेन एज हो जाती है और वे रिटायर हो जाते हैं, तो उन लोगों की अडॉप्शन भी होती है। तो मुझे भी ये रिसेंटली पता चला है, एंड आई एम सून थिंकिंग टू अडॉप्ट वन। तो बाकियों से भी मैं बोलना चाहूंगी कि यू शुड ऑल्सो सी टू इट, अडॉप्ट करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं हमारी कंट्री के लिए, नेशन के लिए सर्व करा उन्होंने। तो अगर हम उनको अपने घर पे रखते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड वाली, उनके लिए प्राउड वाली, कि हमारे लिए प्राउड वाली बात होगी। और ऑल्सो अभी रिसेंटली सबको पता होगा, सबने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली होगी कि funny, एक भुवनेश्वर में एक प्रेग्नेंट डॉग थी फीमेल, जिसको दो लेडीज ने मिलके इतना ब्रूटली मारा कि उसकी वजह से वो, मतलब उसकी डेथ हो गई 2 दिन में, और उसके जितने भी बच्चे थे सब मर गए। तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या था उसके सामने, ऐसे उसके सारे बच्चे मर गए या जो भी था। मतलब और मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसके अलावा कि मैं अपने एंड पे एक फाइल करी मैंने कंप्लेंट, जो कि ऑनलाइन सर्वे या कुछ चल रहा था। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बट अगर एनिमल अब्यूज चल रहा है किसी के आगे, तो प्लीज आंखें मत बंद रखो, कंप्लेंट फाइल करो। कंप्लेन करो, अच्छा है तुम्हारे लिए, अच्छा। ये मत सोचो कि स्ट्रे डॉग है हमें क्या लेना देना, स्ट्रे एनिमल है हमें क्या लेना देना, चोट लगी है तो भाई कोई और देख लेगा, हम क्यों देखे। तो भाई कोई और, तुम भी तो बन सकते हो, तुम भी तो देख सकते हो। आफ्टर ऑल डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड।
Send me Also, that milk to my house also. Once, what? What? once is saying it, but Pam, I got free milk daily. So I'm saying कि just send me some milk daily in my house. Great. हाँ, तो ऑल्सो जिन लोगों के पास पेट्स हैं या पेट्स नहीं है, जो लोग स्ट्रे एनिमल्स को फीड करते होंगे कनेक्टेड हमसे, तो उन लोगों ने ये चीज भी देखी होगी कि जब भी हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, लोनली फील करते हैं, लाइक मैंने तो अपने डॉगी के सामने एक बार ऐसे सोचा, रो कर देखती हूँ, वीडियोस देखी थी, तो फेक क्राइम स्टार्ट कर दी उसके सामने कि देखो वो कुछ करती भी है नहीं करती। तो वो आई, उसने अपने पॉज ऐसे मेरे मुंह पे मारे, लिक करना शुरू कर दिया मुंह, कि मतलब पूछना चाह रही है क्या हो गया। तो उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। अब उनका दिखाने का तरीका हमसे थोड़ा अलग होता है, बट डेफिनेटली दे टू हैव फीलिंग्स। वो सिर्फ हम उनसे कनेक्टेड हैं तो हमें समझ आएगा। दूर दूर रहोगे उनसे, डरोगे, सब कुछ करोगे, तो वो और डराएंगे। तो ऑब्वियसली चाहे स्ट्रे एनिमल हो चाहे पेट हो, हमें देखना चाहिए, सबका देखना चाहिए। फिर अगर हम कोरोना की बात करें, तो सबको पता है, हमने देखा कि वो एक बैट से स्प्रेड हुआ। चाइना में करेंटली, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा, कि मतलब चाइना की वेट मार्केट है, जो हमें पता है वहां पे ऑलमोस्ट 140 स्पीशीज मिलती है खाने की। अब आप सोच सकते हो, ये तो हमें पता चला है सोशल मीडिया के थ्रू कि 140 स्पीशीज वहां खाने को मिलती है। एक्चुअल में कितनी मिलती होंगी वहां की मार्केट में? तो मतलब ठीक है, हर किसी का अपना होता है, कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ नहीं खाते, इट्स अप टू देम। बट स्टिल चाइना में ये चीज होना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत गलत है। बिकॉज देयर इज अ नोशन दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और इसी का एग्जाम्पल अभी हमारे साथ चल रहा है, ठीक है? क्योंकि एक, जैसे मैंने पोर्ट्रेट देखा था कि उसके अंदर चाइना का पोर्ट्रेट था कि एक केज बना हुआ है, और जितने भी लोग हैं सारे केज के अंदर हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं सब फ्रीली बाहर घूम रहे हैं, ठीक है? और नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि चाइना वालों, जैसा तुमने करा वही तुम्हें मिल रहा है। तुमने कोई जानवर नहीं छोड़ा, कोई भी एनिमल, कोई स्पीशीज नहीं छोड़ी, तो अब वो लोग बाहर घूम रहे हैं आराम से, और आप सब अंदर केजेस में बैठे हो। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये चीज सही भी है, ये चीज मतलब जेन्युइनली है, हो रही है। और जैसे कि हिंदी में मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नेचर के साथ कभी भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वो हमें बैकफायर करता है। बिल्कुल। और कोरोना हम बहुत लोगों बड़ा ने एग्जाम्पल है उसका, बहुत बड़ा बहुत एग्जाम्पल है। बड़ी केदारनाथ की देखी थी हम लोगों ने कि हम लोग कैसे पहाड़ों को काट काट के अपने घर बना रहे हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बाद में शॉप उसने बना रहे हैं। बैकफायर करा हम ये हमें। नहीं सोचता कि हम नेचर को ही एक तरीके से हार्म कर रहे हैं, और नेचर हमेशा गिव बैक तो देता है, क्योंकि ये मतलब कमा है कि जैसा आप करोगे वैसा यू कर्मा। विल गेट बैक। ऐसी स्पीशीज है, वो एक ऐसा एक गिफ्ट है कि वो ये नहीं सोचता कि मुझे किस बंदे से प्यार करना है। वो ये नहीं सोचता कि ये बंदा मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, एग्जैक्टली। ये कोई किस चीज का है। वो जस्ट जो उसको प्यार देता है वो उसको प्यार करना शुरू कर देता है। हम्म। यही चीज है, वो नहीं सोच सकता, और यही चीज हम ह्यूमन सोच सकते हैं। बस यही फर्क है कि हमें ये पता चल जाता है कि, और डॉग्स डॉग्स का कोई भी एनिमल कभी भी किसी के बारे में ये नहीं सोचता कि वो बंदा कैसा है, वो प्रिडिक्ट कैसे करता है, उसके बारे में क्या चीज का ईगो है, एटीट्यूड, वो कुछ नहीं करता है। हम्म। वो बस जो उसको प्यार देता है वो उसी को प्यार देना शुरू कर एग्जैक्टली, देता है। लॉयल, और सबसे बड़ी बात ह्यूमंस क्या लॉयल। करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं क्रुएलिटी में कि हम लोग उसको नीचे दिखाएंगे, उसको जैसे दिखाएंगे, कि एनीथिंग जैसे कि अभी तो करेंटली देखो ना, वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम वंश, एक्सेस ऑफ लव रिजल्टेड अ ब्रेकअप फॉर मी मैम। आई या डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन इट, बट ठीक है। बट एनिमल से ऐसा नहीं मिलेगा, एनिमल्स ब्रेकअप नहीं देंगे लव करने पे, एनिमल्स हमेशा लॉयल and रहेंगे। once you can consult me, I give counseling sessions on divorce and breakup एग्जैक्टली, also. You can मोटिवेटर। consult me. Tomorrow is my session on Facebook Live, खुश रहना सीखो. So you can watch it. यू कैन It ज्वाइन, will be एग्जैक्टली। beneficial for you. एक्सेस ऑफ वर्कआउट गॉट मी गेन्स मैम, बहुत अच्छी बात है फिर। बस लास्ट में मैं यही बोलना Amazing चाहूंगी। personality. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच वंश फॉर एंटरटेनिंग एवरीवन। लास्ट में यही बोलूंगी कि स्टे इंडोर एंड स्टे सेफ। और एक ये बात कि ऑनलाइन शॉपिंग आज सबने स्टार्ट कर दी है करनी, ऑनलाइन डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी, सबने स्टार्ट कर दी है।
तो अब सबको पता है कि बाहर वेदर कैसा हो रहा है, तो एटलीस्ट इतना कर्टेसी रखो अपने अंदर कि जो भी डिलीवरी बॉय आए, हम तो एसी में बैठे हैं, वो बाहर धूप में आ रहे हैं, तो प्लीज ऑफर देम अ ग्लास ऑफ वाटर, इवन दो दे Yeah, डोंट टेक इट, बट I'm just प्लीज stopping ऑफर. you. या Sorry, I'm just stopping you. Hriday has said a very good line कि इस दुनिया में सबसे अच्छा प्यार सिर्फ माँ बाप और कुत्ते करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ही इज अ जेम. सो मीन्स ही सेड अ वेरी गुड लाइन कि यही तीन लोग हैं जो एक एज अ बेस्ट फ्रेंड का भी रोल प्ले करते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर्स का भी रोल प्ले करते हैं. एग्जैक्टली. इसके अलावा आई गेस एक ना एक बार आपकी फ्रेंडशिप में भी ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, चाहे वो बेस्ट हम्म. फ्रेंड्स हो चाहे कुछ भी हो. ट्रू. हिस्ट्री रिपीट. एग्जैक्टली. बट ये तीन बंदों का एक ऐसा रिलेशन है जो कभी भी आपको लाइफ टाइम साथ गलत भी रहेगा. करोगे तो वो कर्मा की तरह आपको बैक नहीं आएगा. एग्जैक्टली. ये इनसे आपको हमेशा लव ही लव मिलेगा और कभी भी मतलब बुरा नहीं सोच सकता. हम्म. तो बस लास्ट में यही मेन पॉइंट था मेरा कि प्लीज उन पे भी ध्यान रखो और ऑफर देम विद अ ग्लास ऑफ वाटर इवन दे डोंट टेक इट. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, एक ग्लास ऑफ वाटर देने में क्या चला जाएगा. बिल्कुल. बाकी आई होप कि आज का सेशन अच्छा था. थैंक यू सो मच अनुराग फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट टुडे सेशन. थैंक यू. इट्स माय प्लेजर. इट्स माय प्लेजर. सिल्क इज द बेस्ट. थैंक यू गुरमेर. मैम यू आर द बेस्ट. थैंक यू. अच्छा सिल्क. ओह, thank you so much. Okay, Anurag, we'll continue it some other day. Yeah. So guys, do watch it tomorrow on Facebook, Uttejna page live. I'll be live and we'll be talking about Khush Rehna Seekho, how to stay happy everywhere, every time. So I'll be telling you some stories and some various other activities and my personal experience also, how I stay happy every time and how I stay motivated every time. So do watch it tomorrow on Facebook page, and on and on day after tomorrow, I'll be coming live on Insta again. I'll be talking about is change of attitude good. Hmm. So basically, I'll be talking about 1983 World Cup, which Kapil Dev won for us. और वो जो एक फोटो है कि जब उन्होंने वो ट्रॉफी लिफ्ट किया था लॉर्ड्स की बालकनी में, वो एक बहुत बहुत एक इमेजिनरी एक पिक था, एक बहुत रेवोल्यूशनरी पिक था, एंड इट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट Hmm. and world cricket also towards the Indians. So it will be coming live tomorrow. So thank you. Keep inspiring. Stay motivated. Keep supporting. There's a Thank you. last question for you, Anurag. There's a last question for Yes. you. Sir, X का breakup कराना है any formula? As we You said, can karma. you can DM me. I'll guide you everything regarding that because I mean okay. So Okay. any more questions? हम लोग एक मिनट और वेट कर लेते हैं फिर हम लोग हाँ, sure. बंद करते हैं इसे. It's been record. Most of the sessions have been last by just 12 to 13 minutes, but the session is of 43 minutes. Oh, I didn't see the time. Sir, I won't No, no, Paytm. I don't It's want free. Paytm. Free, You free. can you can just Yeah. DM me and I'll share you the advice. Yeah, you'll get free advice. He's the best motivator. We are doing this for a social work, so social work is Exactly. free. And if you have excess money, so you can Paytm, PhonePe, and Google Pay will utilize in the social work. Just Okay. 30 seconds more. Yeah. 40. Refer to Rancho for free advice. Okay, then. We'll definitely. Just Just two, two, three three cars. cars. Okay. Nothing much, Nothing sir. else. Okay. Three idiots. Just love. Hriday will continue after it. Vansh also. We'll continue after it. Just 10 seconds.
And Hriday fucking Arora for free advice. Yeah. Yeah. So okay, we'll meet tomorrow on Uttejna Okay. Facebook Live. So stay healthy. Okay, bye. Okay. Bye.